Hello everyone, I am Satyaswam Sao. Welcome to a new video. So this video is all about 5 lessons you should know before going to medical college. अगर ये lessons मुझे मेरे कॉलेज से पहले कोई मुझे बता देता तो मेरे फर्स्ट ईयर बहुत ही स्मूथ जाता. So to all the NEET aspirants who are going to medical college, congratulations to all of you. And कोई ऐसे भी हो जो देख रहा है कि अगले साल मेडिकल कॉलेज जाने वाला है, उसके लिए ऑल द बेस्ट. सो पहला लेसन ये होने वाला है कि नीट एंड एमबीबीएस दोनों बहुत डिफरेंट चीज़ें. नीट में ऐसा होता है कि आप सुबह उठ के कोचिंग जाते हो, फिर सेल्फ स्टडी करते हो, एग्जाम्स भी देते हो, एमसीक्यू सॉल्व करते हो, आपका एक स्केड्यूल रहता है, उस हिसाब से आप चलते हो कि इतना आज कंप्लीट करना है, कल इतना कंप्लीट करना है. बट एमबीबीएस इज नॉट ऑल अबाउट स्टडीज. एमबीबीएस इज ऑल अबाउट स्टडी, उसके साथ साथ न्यू स्किल्स डेवलप करना है और चिल करना है. अभी बहुत कुछ पढ़ के आए हो, आप नीट फेज को क्रॉस करके आए हो, तो अभी थोड़ा चिल करो, थोड़ा कम पढ़ाई करो और उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा ट्राई करो कि फर्स्ट ईयर में जितना टाइम मिल रहा है उसमें आप नया स्किल्स डेवलप करो. सो जैसे नीट के टाइम पे आप कोचिंग जाते थे, बट एमबीबीएस में आपको मेडिकल कॉलेज में सुबह 8 या 9 बजे क्लास करने जाना पड़ेगा. उसमें 2 टाइप का क्लासेस होता है, थ्योरी क्लासेस एंड प्रैक्टिकल क्लासेस. थ्योरी क्लासेस 1 आवर का रहता है और प्रैक्टिकल्स 2 आवर और किसी किसी कॉलेज में 3 आवर्स का भी रहता है. 8 या 9 बजे से शुरू होकर 4 या 5 बजे तक चलता है. कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है ये टाइमिंग. सो आपको 6 से 7 घंटा तो पेशेंस रखना पड़ेगा और हर दिन आपको जाना है. अटेंडेंस मैंडेटरी रहता है. 75% अटेंडेंस बहुत लोगों का नहीं रहता है, तो बहुत दिक्कत होता है एग्जाम के टाइम में. सो पहले अटेंडेंस को हाथ में रखना है. एंड नीट में क्या करते थे, हम फैकल्टीज को कुछ भी पूछ लेते थे, बट मेडिकल कॉलेज में फैकल्टी नहीं होते, प्रोफेसर्स होते हैं. तो प्रोफेसर्स के जितना हो सके उतना मुंह नहीं लगना है, उनके टारगेट में नहीं आना है. एंड पढ़ाई करो, मैं बोलता हूँ कि पढ़ाई करो, बट इतना भी पढ़ाई मत करो जैसे नीट में होता था कि पूरे सबके साथ आपका कंपटीशन चल रहा है, कोई आगे बढ़ जा रहा है, ज़्यादा पढ़ जा रहा है. इधर कंपटीशन का कोई बात नहीं है. दोस्त बनाओ, ऐसे दोस्त बनाओ जिनके साथ आप पढ़ाई कर सकते हो, एग्जाम में आपको हेल्पफुल होगा, वो आपको कुछ पढ़ाएंगे, आप भी उनको कुछ पढ़ाओगे, तो खुद का भी डेवलपमेंट होगा और जो लर्निंग प्रोसेस होता है वो भी इजी रहता है. और ट्राई करो कि ये 5.5 साल आपका ऐसा हो कि जो कि पूरा मेमोरेबल हो. जैसे आप 10 साल या 12 साल का स्कूल करके आए होंगे, अभी आप स्कूल डेज में जाना चाहते हो कि वो डेज मिल जाए, बट वो नहीं मिलेगा. वैसे ही एमबीबीएस ऐसा है कि 5.5 साल आपका पूरा मेमोरेबल होने वाला है. जितना हो सके उतना मजे करो और मेमोरेबल बनाओ. द सेकेंड लेसन विल बी अबाउट रैगिंग. सो मेडिकल कॉलेज में हाँ, सबने सुना होगा कि रैगिंग होता है, बट अभी वो परंपरा प्रथा खत्म हो चुका है. अभी किसी भी मेडिकल कॉलेज में रैगिंग नहीं होता है, जिसके लिए एंटी रैगिंग कम्युनिटी भी बैठ रहा है. सो रैगिंग का मतलब ये हो सकता है कि कोई सीनियर आके इंट्रो ले रहे, और जैसे हमारे कॉलेज में है कि सीनियर्स को विश करो, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, जो कि मैं पिछले वीडियो में भी बता दिया हूँ. आगे जाके आप लोग भी डॉक्टर बनने वाले हो. सो सीनियर्स का यही एक्सपेक्टेशन रहता है शायद कि गुड मॉर्निंग सर या मैम, और किसी किसी कॉलेज में बॉस बोलते हैं, तो उनको थोड़ा रेस्पेक्ट दिखाओ, ताकि आगे जाके उनको भी जब लोगों से रेस्पेक्ट मिलेगा वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए उनके लिए. आई विल ऑल्सो से कि जितना भी हो सके उतना सीनियर से बात करो, थोड़ा थोड़ा बात करो, क्योंकि वही आपको एग्जाम के टाइम में आपको गाइड करेंगे. या थोड़ा थोड़ा बात करो, इंटरेक्शन रखो सीनियर के साथ. इतना भी नहीं है कि उनके साथ घुल मिल जाना है और कुछ खराब एडिक्शन शुरू कर दिए हो, ये हो. बट हाँ, अच्छे सीनियर के साथ बात करो, जो भी दिक्कत हो रहा है उनसे पूछो. इतना भी मत पूछो जैसे मेरे को इंस्टाग्राम में पूछते हो कि ये आपको वॉशिंग मशीन नहीं दिया है, वो भी पूछ लिया, आपको यूनिफॉर्म का दिक्कत हो रहा है, वो भी पूछ लिया. बट इतना भी नहीं, मतलब जितना इंपॉर्टेंट चीज़ आपको जानना है उतना पूछो, तो वो भी बताएंगे बिना इरिटेशन के. सो या सीनियर के साथ एक अच्छा बॉन्डिंग रखो, जो कि आपको आगे जाके हेल्प करेगा. थर्ड लेसन विल बी अबाउट एग्जाम. सो एमबीबीएस का एग्जाम बहुत ही डिफरेंट होता है. यहाँ आपका 3 इंटरनल होता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड होता है प्री प्रॉप, जो कि फाइनल एग्जाम होता है, जिसको एमबीबीएस प्रोफेशनल एग्जाम बोलते हैं. उसका पिछले वाला एग्जाम जो थर्ड इंटरनल होता है उसको प्री प्रॉफ बोलते हैं. सो 3 इंटरनल और एक प्रॉफ एग्जाम होता है. देखो, इंटरनल एग्जाम्स आपको प्रैक्टिस कराता है, एक बुक के साथ आपको टच में रखता है. सो इंटरनल एग्जाम को इतना सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है. बट हाँ, प्रॉप के 2 महीने से पहले आपको पढ़ाई शुरू कर देना है, तो इसीलिए अभी थोड़ा चिल करो, धीरे धीरे पढ़ो, और प्रॉप के पहले जितना हो सके उतना पढ़ना, क्योंकि प्रॉप पास करना जरूरी है. अगर प्रॉप में बैक लग गया तो आपको बहुत दिक्कत हो सकता है और आपको बुरा भी लग सकता है, बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, क्योंकि
सारे आपके बेसमेंट्स पास कर जाएंगे और आप प्रॉफ में बैग लग जाएगा तो आपको फिर सप्ली देना पड़ेगा, फिर सप्ली में भी फेल हो गए तो ईयर बैग भी लग सकता है। सो हाँ, पढ़ाई इतना करो कि पास हो जाओ, और उतना भी नहीं करना है कि गोल्ड मेडल लाना है, डिस्टिंक्शन लाना है। भाई 5 साल के बाद, 5.5 साल के बाद कोई नहीं पूछेगा कि आपका कितना मार्क्स आया था प्रॉप में या इंटरनल्स में। सो हाँ, इतना पढ़ाई करो कि हर ईयर एक ईयर ऊपर चले जाओ। सो द फोर्थ लेसन विल बी सर्वाइविंग इन हॉस्टल। सो जो लोग हॉस्टल में रहने वाले हो या हॉस्टल में रहते हो तो उनके लिए एक चीज मैं बताऊंगा, अच्छे दोस्त बनाओ, रूममेट अच्छा चूज करो। अगर पता नहीं चल रहा है तो कुछ दिन के बाद चेंज करो। जो भी आपके हॉस्टल में वार्डन होता है उससे बात करवा कि चेंज करो। एक आपका फ्रेंड सर्कल बनाओ जो कि हॉस्टल में रहते हैं, तो उनके साथ आप जब भी एग्जाम होगा उनके साथ भी आप पढ़ाई करोगे, ग्रुप स्टडीज करोगे, तो वही आपको हेल्प करेंगे। सो 2-3 ऐसे दोस्त बनाओ जो जिनके पास आप जाके आपका कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है वो शेयर कर सकते हो। देखो जितना भी प्रॉब्लम हो जाए दोस्तों के पास ही उसका सोल्यूशन होता है। सोल्यूशन मतलब वो ऐसे आपको रिलेट करवाएंगे कि उनके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो थोड़ा दुख बढ़ जाता है, तो थोड़ा दुख कम होता है। तो ऐसा दोस्त बनाओ जो कि आपको हॉस्टल में सर्वाइव करने में हेल्प करेंगे। एंड ऑब्वियसली हॉस्टल का खाना पहले अच्छा देते हैं, फिर बहुत ही गंदा होता जाता है। सो मैं बोलूँगा कि आप जब भी हॉस्टल आ रहे हो तो एक साथ में एक इंडक्शन लेके आओ जो कि आपको हेल्प करेगा। जब भी आपको कुछ खाने का मन करे तो आप लाइक बना के खा सकते हो। जिसको बनाना नहीं आता है उसको खरीद के खाना पड़ेगा। सो या खाने का ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। सुबह से सोच लेना है कि आज क्या क्या मिल रहा है मेन्यू में और क्या क्या नहीं खा पाओगे। सो सुबह से सोच लेना कि आज मैं बाहर खाऊंगा या हॉस्टल में खाऊंगा। सो इतना दिक्कत नहीं होगा, बट हाँ उसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है और खाना खाना है। ऐसा नहीं है कि खाली पेट सो जा रहे हो, खाना खाओ। घर पे भी बताओ कि ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है, सबके कॉलेज में ये होता है, ये कॉमन है। सो घर पे भी समझेंगे। एंड द 5th एंड लास्ट लेसन विल बी, कुछ भी एडिक्शन मत करना। शराब, ड्रग्स, सिगरेट, कुछ भी, कोई भी आपको बोल रहा है कि कूल बनने के लिए आपको बोल रहा है कि एक बार कर ले, 2 बार कर ले, भाई मेडिकल कॉलेज में ये हर जगह कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। सो मत करना। अगर कोई भी बोल रहा है कि कर ले, कुछ नहीं होगा, ये होगा, भाई वहाँ से चले जाओ। और अगर आपका दोस्त भी है उसके साथ बैठना बंद कर दो उधर ही, वो भी आपको बोलना बंद कर देगा। कुछ दिनों के बाद वो भी समझ जाएगा कि इसको करना नहीं है। और जिसको करना नहीं होता है वो वहाँ से एस्केप कर लेता है, तो उसके बाद धीरे धीरे लोगों को पता चलता है नहीं, इसको बोल के कुछ फायदा नहीं है। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो भेग जाते हैं उनमें, और एक बार करते, 2 बार करते उनको एडिक्शन हो जाता है। सो हाँ, मैं एक बड़े भाई होने के नाते मैं ये बोल सकता हूँ कि भाई इससे जितना हो सके उतना दूर रहना है। जो सीनियर के साथ भी जब भी बात करोगे, कुछ बोलेंगे कि आप पियोगे या खाओगे, वो लोग फ्री में दे देंगे पहले, उसके बाद आपका एडिक्शन हो जाएगा। एक तो एडिक्शन की वजह से आपका हेल्थ खराब होगा, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा भी जाएगा आपका, बहुत सारा नुकसान होगा आपका। सो हाँ, मैं बोलूँगा इन सारे एडिक्शन से जितना दूर रह सकते हो रहो। तो आपका कुछ भी क्वेरीज हो या क्वेश्चंस हो वो कमेंट सेक्शन में बताओ, और अगले वीडियो के टॉपिक क्या होना चाहिए वो भी कमेंट सेक्शन में बताओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।